ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा 9 अगस्त से शुरू होने वाले विजय दिवस के तहत हर घर तिरंगा जम्मू कश्मीर के उन सियासी लीडरान के लिए चैलेंज होगा जो कहते थे तिरंगा लहराने वाला कोई नहीं होगा। सूफी यूसुफ ने कहा कि पुलवामा के लोग इन सियासी लीडरान को तिरंगा लहराकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। सूफी यूसुफ पुलवामा दौरे के दौरान मीडिया के साथ बात कर रहे थे। सूफी यूसुफ के हमरा जिला सदर पुलवामा सज्जाद रायना के अलावा पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद थे और इस मौके पर सूफी यूसुफ ने कहा कि पुलवामा जिले में 50,000 कौमी झंडे पार्टी कारकुनान लहराएंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा 9 अगस्त से शुरू होने वाले विजय दिवस के तहत हर घर तिरंगा जम्मू कश्मीर के उन सियासी लीडरान के लिए चैलेंज होगा जो कहते थे तिरंगा लहराने वाला कोई नहीं होगा। सूफी यूसुफ ने कहा कि पुलवामा के लोग उन सियासी लीडरान को तिरंगा लहराकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। सूफी यूसुफ पुलवामा दौरे के दौरान मीडिया के साथ बात कर रहे थे। सूफी यूसुफ के हमरा जिला सदर पुलवामा सज्जाद रायना के अलावा पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद थे और इस मौके पर सूफी यूसुफ ने कहा कि पुलवामा जिले में 50,000 कौमी झंडे पार्टी कारकुनान लहराएंगे। डिस्ट्रिक्ट में टारगेट जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का 50 से 60,000 झंडे जो है वो हम घरों में लगा लेंगे और उसके साथ साथ यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी बिल्कुल उसमें काम पे लगी है। तो आज पूरे देश में ये तिरंगा उत्सव महोत्सव जो है ये हम सब मना रहे हैं और मैं आपकी वसात से कहना चाहूँगा उन ताकतों को जो कहते थे कि यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज पुलवामा के इस डिस्ट्रिक्ट में हज़ारों की तादाद में लोग जो उत्साह में है कि हम कब 9 अगस्त आ जाएगा तो हम अपने घरों में तिरंगा लगाएंगे। सोलर कार बनाने वाले कश्मीरी बिलाल अहमद मीर ने महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा के ट्वीट पर खुशी का इजहार किया। बिलाल अहमद मीर को उम्मीद है कि आम लोगों के लिए सोलर कार बनाने का उनका ख्वाब पूरा होगा। बिलाल अहमद की मेहनत अब रंग दिखाती नजर आ रही है, रंग लाती नजर आ रही है। बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आपको मुबारकबाद बड़ी बड़ी। आनंद महिंद्रा ने आपकी तारीफ की है, ट्वीट किया है आपके हक में। आपकी ये सोलर कार जिसकी हमने स्टोरी भी की थी और इस पे आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया है, आपको हमने ये खबर दे दी। इस पे आनंद महिंद्रा ने लिखा है कि बिलाल्स पैशन इज कमेंडेबल, आई अपलॉड हिज सिंगल हैंडेडली डेवलप्ड दिस प्रोटोटाइप, क्लियरली डिजाइन नीड्स टू गेट इवॉल्व। यानी एक तरह से आपकी एक तारीफ की है और साथ में आपके साथ काम करने का भी एक इशारा दिया है। कितनी बड़ी खबर आपके लिए? मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है और क्योंकि मैं चाहता था कि कोई बड़ी कंपनी लाइक टाटा मतलब आनंद महिंद्रा साहब मुझे ऐसा कमिट किया तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे अब लग रहा है कि मतलब मुझे इसका फ्यूचर बहुत अच्छा अब नजर आ रहा है। तो मैं आपका भी थैंकफुल कर रहा हूं कि आपने मुझे ये अच्छी न्यूज अभी दी है। एक अच्छी न्यूज बिलाल के लिए ये सोलर कार आपको दिखाना चाहेंगे जो काफी 13 साल की मेहनत बिलाल ने, एक हिसाब से ये प्रोटोटाइप नहीं है, ये बनी बनाई कार है जो पिछले 13 साल से एक एक चीज जोड़कर बना रहे हैं बिलाल, अपना पैसा लगाकर। एक ख्वाब जो उन्होंने 13 साल पहले देखा, पैशन था कि मैं ये काम पूरा कंप्लीट करूं और अभी भी मुझे इसमें मैं ये समझता हूं ये मेरी शुरुआत है। अभी मुझे बहुत ज्यादा मतलब करना है इसमें काम, अभी और काम करना है। 13 साल से लगे हैं, पैशन खत्म नहीं हुई, हिम्मत है, हौसला है और ये यकीन है कि वो कुछ कर सकते हैं और उन्होंने कर दिखाया और आगे इसको और बेहतर बना सकते हैं। इसी यकीन के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मैं शब्बीर अहमद श्रीनगर से जहांगीर अजीज के साथ। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ओहदों के उम्मीदवारों ने जम्मू और श्रीनगर में आज मुसलसल 7वें दिन भी अपना एहतजाज जारी रखा।
फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फौरी जारी करने का ये लोग मुतालबा कर रहे हैं। जम्मू में शदीद बारिश के बावजूद एहतजाज कर रहे इन उम्मीदवारों ने जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की। इन मुजाहिरीन का कहना है कि बदनवानी से मुस्तहिक उम्मीदवारों का करियर तबाह हो रहा है। धोखेबाजों के करतूतों की कीमत चुकाने पर उन्हें मजबूर किया गया है। उन्होंने एक बार फिर एलजी मनोज सिन्हा से गुजारिश की कि वो इस मामले में मुदाखलत करें। करते हैं कि कल्प्रिट्स को तो आपने पनिश कर दिया, लेकिन जो 972 जिसमें जो सिलेक्टेड हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, उनको भी आपने फांसी पे चढ़ा दिया। तो जस्टिस कहाँ हुआ? जस्टिस तो हुआ नहीं। ये आप सिर्फ ये जो स्क्रैप पॉलिसी है, ये सिर्फ जेकेएसएसबी के जो आला ऑफिशियल हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए जो सीनियर ऑफिसर हैं, आप उनको शील्ड कर रहे हैं, आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जब तक जारी रहेगा, जब तक हमें सिलेक्शन लिस्ट नहीं मिलती। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ मुलविस लोग हैं तो उनको फिल्टर आउट कीजिए और एक साफ सुथरी सी लिस्ट को पब्लिश कीजिए, ताकि ये लोग जो मेहनती हैं, जो 7 दिनों से धूप, बारिश और तूफान में बैठे हैं, इनको जस्टिस मिले और कल्प्रिट शुड बी बिहाइंड द बार। आरडीडी जैसे मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले कई मालियों और चौकीदारों ने आज जम्मू में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। ये लोग 9,000 रुपये माहाना तनख्वाह मुकर्रर करके उन्हें मुस्तकिल यौमिया मजदूर का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने दीगर मुस्तकिल डेलीवेजर्स की तरह अपने लिए भी बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू करने की मांग रखी है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले एहतजाजी मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया गया था, जिसकी क़यादत तंजीम के सदर अनिल शर्मा ने की। यहाँ जब मुजाहिरीन ने मार्च निकालने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से बाज रखा और उन्हें एहतियाती तौर पर हिरासत में लेकर बाद में रिहा कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि वो खामोश नहीं बैठेंगे और इस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हुकूमत इन गरीब मजदूरों के लिए कोई पॉलिसी नहीं लेकर आती। कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से सपोर्ट की जा रही है माली कम चौकीदार के लिए, और तमाम लोगों को परमानेंट डेली वेजर का ऑर्डर किया जाए। और तमाम लोग जो हैं आज मुजाहिरा कर रहे हैं जहां पे माली कम चौकीदार के हक के लिए। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस माली कम चौकीदारों की लड़ाई लड़ती रहेगी और एंड तक लड़ती रहेगी। आज जम्मू में आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने महंगाई और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में इजाफे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। आप कारकुनान ने प्रेस क्लब से एहतजाजी मार्च निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया और तमाम मुजाहिरीन को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में पार्टी लीडर हर्षदेव सिंह और दीगर भी शामिल थे। पार्टी का हल्ला बोल इस सरकार के खिलाफ, जो सरकार युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। इस सरकार ने किस तरीके से टैक्सेस पे टैक्सेस लगा दिए। ये वो टैक्सेस जो कि आधी रात में 2017 में आधी रात में जब जीएसटी टैक्स लाया गया था देश की जनता के ऊपर, और आज वो निरंतर जारी है। आज 75 साल के बाद ये सरकार आटा, दाल, चावल, तेल, दूध, दही, पनीर के ऊपर टैक्स लगा रही है। और उसके बाद किसान के इस्तेमाल होने वाली, चाहे दात्री हो, हथौड़ा हो, कुल्हाड़ी हो, खुरपा हो, कलसी हो, कई हो, उसके ऊपर भी टैक्स। तो महंगाई पूरे आसमान तक आपने पहुंचा दी है, जहां तक कि खाने पीने चीजों को भी आपने नहीं बख्शा है। अरे आपने तो दूध के ऊपर टैक्स, दही के ऊपर टैक्स, लस्सी मक्खन के ऊपर टैक्स, दालों के, सब्जियों के ऊपर, आटा, चीनी, कौन सी ऐसी चीज है जिसको आपने बख्शा है? हर एक चीज के ऊपर आपने जो टैक्स लगाया हुआ है, ये टैक्स का आतंक जो आपने हिंदुस्तान में मचाया हुआ है, उसी के विरोध में आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स लगाने की मुखालफत करते हुए यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरा किया। ये लोग जीएसटी को वापस लेने का मरकजी हुकूमत से ऐलान मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने धमकी दी कि अगर नया जीएसटी हुक्मनामा वापस नहीं लिया गया तो वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। अब इन्होंने 5% जीएसटी लगाकर जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे दूध, दही, आटा, चावल, उस पर लगाकर गरीबों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। आज हम इनको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर ये जीएसटी वापस ना लिया गया, ये तो अभी एक छोटा सा मुजाहरा है, आने वाले दिनों पर अगर देश का और जम्मू कश्मीर का माहौल खराब होगा, उसकी जिम्मेवार एनडीए सरकार और मोदी सरकार होगी।
चेयरमैन पीएससी रेलवे बोर्ड रमेश चंद्र रतन ने कहा कि वजीर आजम मोदी जम्मू कश्मीर में तरक्की लाना चाहते हैं। आज जम्मू में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी के दरमियान रेलवे लिंक यहां तरक्की लाएगा। रमेश चंद्र का कहना है कि कटरा और बानिहाल के दरमियान रेलवे लाइन की तामीर का काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा और इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की माशी हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। भारतीय रेल जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक बहुत तीव्र गति से जुड़ने जा रही है। इसमें कटरा और बनिहाल के बीच का काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है और ये काम जल्दी ही पूरा होने वाला है। फिर जो कश्मीर से कन्याकुमारी का जो कहावत है, तो इसमें सामाजिक आर्थिक विकास का चहुमुखी विकास लोगों का होने वाला है। एक देश एक प्रधान एक विधान की जो श्रृंखला सबका साथ सबका विकास माननीय मोदी जी ने 2014 में जिस सपने के साकार को पूरा करने के लिए देश के राजपाट जिला पुंछ में एलओसी पर तैनात फौज की राजपूत राइफल्स ने डेगवार सेक्टर के नौजवानों के लिए अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। लड़कियां और खवातीन भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत के इक़दामात का खैर मकदम किया और कहा कि हम जैसे बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। बॉर्डर के रहने वाली बच्चियाँ हैं, बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो पढ़ी लिखी हैं, उनकी कोई रोज़गार नहीं है, यहाँ से घर में है। तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें भी मौका मिले उनके साथ आर्मी में जाने का और हम भी जा सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अच्छा है कि अग्निवीर में सबको मौका मिलेगा। हम देश के लिए बने और देश के लिए ख़त्म हो जाएंगे, तो इसीलिए हम भी तैयार हैं। तो हमने फॉर्म लगाया। अग्निवीर की अच्छी है क्योंकि मैक्सिमम बंदों को जॉब मिल जाएगी। जॉब की प्रॉब्लम है, तो ये बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई थी, उसकी वजह से ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स का ज़्यादा है। चलो ये होगा कि लोगों को जॉब मिल जाएगी, उसकी वजह से कोई ज़्यादा नशा भी कम हो जाएगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।